हरियाणा सीईटी ग्रुप डी क्वेश्चन पेपर 22 अक्टूबर 2023 के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। 22 अक्टूबर 2023 सेकंड शिफ्ट एग्जाम में पूरे 100 प्रश्नों का हल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज जिन भी दोस्तों का 22 अक्टूबर 2023 सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, वो सभी साथी पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। पूरे 100 क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को अपने शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन दो राज्यों या फिर केंद्र शासित राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है। तो जो साझा उच्च न्यायालय है वो पंजाब और हरियाणा का है। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सक्रिय जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म के संसार को कहा जाता है, तो इन्हें जैव कहा जाता है। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का कुल कितना प्रतिशत है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो टोटल परसेंटेज है वो 21% है। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया महासागर की औसत लवणता क्या है। ठीक है, इसका आंसर नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गुजरात में अंतरराष्ट्रीय पतंग दिवस किस दिन को मनाया जाता है। गुजरात में जो अंतरराष्ट्रीय पतंग दिवस है ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। थर्ड नंबर ऑप्शन 14 जनवरी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्य को क्या कहा जाता है। ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्य को सरपंच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 7वीं आर्थिक जनगणना किस वर्ष में नियोजित की गई थी। 7वीं जो आर्थिक जनगणना है ये वर्ष 2019 में नियोजित की गई थी। तो 2019 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है जो भारतीय रुपए की मौद्रिक नीति का नियंत्रण करता है। तो इसका जो नियंत्रण है वो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्राचीन नाम कलिंगा है। प्राचीन नाम जो कलिंगा है वो है तटीय राज्य ओडिशा का। तो ओडिशा जिन्होंने भी ऑप्शन में टिक किया था उनका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश भारत के मुकुट के नाम से भी जाना जाता है। भारत के मुकुट के नाम से जम्मू कश्मीर को जाना जाता है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो इनकी जो संख्या है वो 6 है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का नया नाम क्या है। तो इस मिशन का नया नाम रखा गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रऊफ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। रऊफ जो नृत्य है वो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य का एक लोक नृत्य है। तो जम्मू कश्मीर इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कौन प्रथम मौर्य शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से आमजन तक अपना संदेश पहुंचाया। तो आमजन तक अपना संदेश अभिलेखों के माध्यम से सम्राट अशोक के द्वारा पहुंचाया गया था। तो अशोक इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कॉलम फर्स्ट में दी गई संरचनाओं को कॉलम सेकंड के साथ आपको सुमेलित करना था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 था। ए का सेकंड हो जाएगा, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। आप इसका मिलान कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक जो है वो है इनमें स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो जिन्होंने भी स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑप्शन में टिक किया था उनका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सूर्योदय का पूर्वाभास और सूर्यास्त का पश्चाभास निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो ये होता है प्रकाश के वायुमंडलीय परावर्तन के कारण।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा संचरणीय रोग नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर था मधुमेह। मधुमेह क्या है? संचरणीय रोग का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि मलेरिया किसके द्वारा होता है। तो जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह से भिन्न है। ऑप्शन थे हिरण, याक, पर्वतीय बकरी, हिम तेंदुआ। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर था हिरण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया गूंदा हुआ आटा निम्नलिखित में से किस कारण से फूलता है। गूंदा हुआ जो आटा है वो खमीर यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि होने के कारण फूलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जैव निम्नीकरणीय नहीं है। तो टिन के जो डिब्बे होते हैं वो जैव निम्नीकरणीय नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया बाघ डैश होता है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। बाघ मांसाहारी होता है क्योंकि यह केवल क्या है? मांस खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि शुद्ध सोना आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। आभूषण बनाने हेतु इसे कठोर बनाने के लिए इसमें डैश अथवा डैश मिलाया जाता है। तो इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी और तांबा मिलाया जाता है। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, इधर आपको वस्तुएं दी गई थी, इधर पदार्थ दिए गए थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हरे और कोमल तने युक्त छोटे पौधे जिनमें कुछ शाखाएं हैं निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो छोटे पौधे होते हैं ये शाक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया जब किसी प्रिज्म से होकर कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक बंकन होता है? तो ये होता है बैंगनी रंग के प्रकाश में। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया रक्त में डैश होती है जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ती है। तो हमारे शरीर में जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं यानी कि जो WBC है वो रोगाणुओं के विरुद्ध क्या है? लड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित में से किसकी विद्यमानता आवश्यक होती है। तो लोहे में जंग लगने के लिए जल और ऑक्सीजन इन दोनों की विद्यमानता आवश्यक होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। चलिए यहां से रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा गया था कुणाल 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है तो वह कितनी दूर तथा किस दिशा में चलेगा। ठीक है, तो ये 50 मीटर उत्तर पूर्व दिशा में चलेगा। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अक्षरों का एक समूह दिया गया था, इसको आपको सही व्यवस्थित करना था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 था 352-461। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें लुप्त पद हो जाएगा 343 343 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि फिजिक्स को इस प्रकार से लिखा जाता है तो बायोलॉजी को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ABCDE तथा F उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं तो B के ठीक दाईं ओर कौन खड़ा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था B के ठीक दाईं ओर D खड़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया 2 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड आपको दिए गए हैं। ठीक है, आपको बताना था कि दिए गए कथनों के आधार पर तर्क संगत रूप से कौन निकलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3 न तो निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है और न ही सेकंड निकलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विषम का चयन कीजिए। तो इसका आपका राइट आंसर था पुस्तक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था PQRS और T है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था कि PS से किस प्रकार से संबंधित है। तो PS से चचेरा या फिर ममेरा भाई प्रकार से क्या है? संबंधित है। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यदि रविवार से प्रारंभ होने वाले किसी 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे चौथे शनिवार तथा सभी रविवार को अवकाश हो तो उस महीने में कितने कार्य दिवस हैं? तो इनमें कार्य दिवस की संख्या 23 रहेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अविवाहित अविवाहिता से संबंधित है। ठीक है, उस प्रकार आपको शब्द युगम का चयन करना था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 घोड़ा घोड़ी। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हरीश ने एक पुराना स्कूटर 4700 में खरीदा था, 5800 में उसने बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना था। तो इसका राइट आंसर रहेगा 5 सहित 5/11%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक स्कूल में छात्रों की संख्या आपको दी गई थी, तो स्कूल में कितने छात्र हैं? ठीक है, टोटल आपसे पूछा गया था। तो इसका आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2 1200 छात्रों की संख्या रहेगी स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग किलोमीटर है, तो आयत की चौड़ाई पूछी गई थी आपसे, तो आयत की चौड़ाई हो जाएगी 20 मीटर। सेकंड नंबर ऑप्शन 20 मीटर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकता है, तो उस कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो उस कार्य को पूर्ण करने में लगभग 6.4 दिन लगेंगे। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको क्यूब बतानी थी। ठीक है, एक्स की क्यूब, तो इसका आपका राइट आंसर था 5। ठीक है, यहाँ पे 5 की क्यूब आ जाएगी। ठीक है, थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि अंकों 4, 0, 3, 7 से बनने वाली 4 अंकीय बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या आपको क्रमशः बतानी थी। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर था 7430304747। ठीक है, थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 3 कारों की गति का अनुपात दिया गया था। ठीक है, इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात आपको बताना था, तो इन कारों के द्वारा लिए गए समय का अनुपात रहेगा 6:4:3। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया यदि कोई राशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर आपसे पूछी गई थी, तो वार्षिक दर रहेगी 10%। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन पूछा गया कि 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि 2 संख्याओं 45 तथा 55 को हटा दिया जाए तो बाकी बची संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इनका औसत होगा 37.5%। सेकेंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ए ने 63,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में लाभ बराबर बटा हो तो कितने मास के बाद बी ने साझेदारी की? ठीक है, तो बी ने 5 मास के बाद साझेदारी की थी। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 3 विभिन्न संख्याओं का एलसीएम 120 है, एचसीएफ नहीं हो सकता। ठीक है, एचसीएफ क्या नहीं हो सकता इनका? तो इनका जो एचसीएफ है वो 35 नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 28.80 प्रति किलोग्राम वाले। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन था, तो इसका जो आपका राइट आंसर था रेशियो में पूछा गया था वो हो जाएगा 2:3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया a प्लस बी का 10% है, a माइनस बी का 50% हो तो a रेशियो b आपको बताना था, तो a रेशियो b हो जाएगा 3:2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 8,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे कितने वर्षों में 9,261 हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति 6 माही संयोजित होता है, तो ये 1.5 वर्ष में हो जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आधार त्रिज्या से 3 सेमी तथा ऊंचाई 5 सेमी है। ठीक है, इस प्रकार बने शंकुओं की आपसे संख्या पूछी गई थी, तो इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या हो जाएगी 13,500। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको अंडरलाइन वर्ड का बताना है। ठीक है, तो अंडरलाइन वर्ड है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 रश इन ऑल डायरेक्शन एंड सफर मच हैरेसमेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अंडरलाइन वर्ड का आपको मीनिंग बताना था themselves बी डिफीटेड, तो इसका सही रहेगा योरसेल्फ बी डिफीटेड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। टाइम एंड टाइड
डैश फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इंग्लिश का, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड का आपको एंटोनिम पूछा गया था अफ्रेड का, तो इसका हो जाएगा कॉन्फिडेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपको एरर बताना था, ठीक है, तो इसमें सी में एरर रहेगा। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्ट स्पीच का पूछा गया था। क्वेश्चन था ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा ही सेड टू द बॉय डोंट सिट हेयर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था पैसिव वॉइस आपको बताना था फॉलोइंग सेंटेंस का। सेंटेंस था ही वाज राइटिंग ए बुक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 ए बुक वाज बीइंग रिटन बाय हिम। ए बुक वाज बीइंग रिटन बाय हिम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था PQRS का आपको सही सेंटेंस बताना था। ठीक है, तो इसका जो आप सही करोगे तो ये हो जाएगा PSQR। ठीक है, इसे सही सुमेलित करना था, तो PSQR इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिनोनिम आपको बताना था प्रोक्लेम का, तो प्रोक्लेम का सिनोनिम हो जाएगा डिक्लेयर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां से हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन है दिए गए किस शब्द में वर्तनी का शुद्ध रूप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सूत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किस विकल्प में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सुस्त खिलाड़ी में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया चुल्ली का तद्भव रूप क्या होगा, तो चुल्ली का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, चूल्हा हो जाएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 था निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विद्यालय में वार्षिक महोत्सव संपन्न हो गया, वाक्य के रेखांकित अंश का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद क्या होगा, तो महोत्सव का संधि विच्छेद हो जाएगा महापलस उत्सव। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया आप मन में क्या सोचते रहते हैं, वाक्य का सही उदाहरण क्या है। ठीक है, तो इसमें आपसे कारक पूछा गया था, तो इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। अधिकरण कारक ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया बीता हुआ वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है, बीता हुआ के लिए एक शब्द हो जाएगा विगत। अगला क्वेश्चन पूछा गया ईय प्रत्यय से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है, ईय प्रत्यय से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द हो जाएगा पाणिनीय। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उल्लास शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द बताइए, उल्लास शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दिए गए वाक्यों में से किस विकल्प में विराम चिन्हों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2 सुनो मैं तुम्हारी ओर प्रतीक्षा नहीं कर सकता। इसमें क्या है विराम चिन्हों का सर्वाधिक उपयोग हुआ है। ठीक है, यहां से हरियाणा जीके के क्वेश्चन देखेंगे। हरियाणा जीके का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील स्थित है, तो ये रोहतक जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हरियाणा राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, तो ये है 6000 से लेकर 6500 के मध्य में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हरियाणा में किस वर्ष दीन बंधु हरियाणा ग्रामोदय योजना शुरू की गई, तो ये जो योजना है वो हरियाणा के बजट 2017-18 में इस योजना को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है, विरासत परिवहन संग्रहालय गुरुग्राम में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में शुरू की गई कौन सी योजना हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है, तो इस योजना का नाम है मेरा पानी मेरी विरासत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, हरियाणा में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है
10 है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि चोर गुंबद कहाँ स्थित है। चोर गुंबद जो है वो नारनौल में स्थित है। 3rd नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ स्थित है। हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे जो महत्वपूर्ण केंद्र है वो आपके पानीपत में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सूची फर्स्ट में दिए गए प्रशासनिक प्रभागों को सूची सेकंड से सम्मिलित जिलों के साथ सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सेकंड। ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पंजाब का पुनर्गठन जिसने हरियाणा को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया किस वर्ष में हुआ था। तो ये 1966 में हुआ था। 3rd नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया हरियाणा में प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। गीता जयंती महोत्सव हरियाणा में प्रतिवर्ष कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये दादा लक्ष्मी चंद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है। तो ये हो जाएगा श्याम फ्रैंकोलिन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और स्वापक द्रव्य अकादमी कहाँ स्थित है। तो ये हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है। हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला जो शहर है वो फरीदाबाद है। 2nd नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है। तो ये हरियाणा की समकालीन कला का भित्ति चित्र स्वरूप है। तो भित्ति चित्र ऑप्शन नंबर 2nd इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। केवल जो बी कथन है वो सही है कि हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 18वां स्थान है। 2nd नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है हरियाणा का रोहतक जिला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहीरों को कहां एकत्रित किया और 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। तो ये एकत्र किया था नसीबपुर किले में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था केवल बी नंबर कथन सही है कि हरियाणा का जीएसडीपी राजस्थान के जीएसडीपी से क्या है, कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोकोशेड कहां अवस्थित है। भारत में एकमात्र सक्रिय जो वाष्प लोकोशेड है ये हरियाणा के रेवाड़ी में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है। तो जो पंचकुला है वो आपके सुदूर उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी कि हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती है। तो केवल बी नंबर जो कथन है वो सही है। फाइनल क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, हरियाणा के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने 2020 में
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता था? तो ये जीता गया था विनेश फोगाट के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। तो आज की इस वीडियो में हमने पूरे 100 क्वेश्चन का एग्जाम एनालिसिस कर लिया है। वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।